कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे तक आप बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ सोच रहे हो, एक ही बात को बार बार, एक ही सीन को रिपीट मोड पर? मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? कल क्या होगा? और जितना आप सोचने से रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही दिमाग और तेज भागने लगता है। यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कोई सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता, ये होता है बिना कंट्रोल के सोचना। ये होता है फ्यूचर का डर और पास्ट का पछतावा एक साथ दिमाग में चलना। ये होता है अपने ही दिमाग के अंदर फंस जाना। और सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खा जाता है, आपकी एनर्जी खा जाता है, और सबसे खतरनाक, आपका प्रेजेंट मोमेंट छीन लेता है। आज इस वॉइस ओवर में हम डिटेल में समझेंगे ओवर थिंकिंग होता क्यों है, दिमाग ऐसा करता क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे निकलने का रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो टेक्निक्स आप सीखोगे वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये प्रैक्टिकल मेंटल टूल्स हैं। और अगर आपको ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पसंद है, तो वॉइस ऑफ बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं मिलती, यहाँ मिलती है दिमाग को कंट्रोल करने की पावर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग होता क्यों है। रीजन नंबर 1, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है। हमें लगता है अगर हमें सब पता हो, सब कंट्रोल में हो, तो हम सेफ हैं। लेकिन लाइफ में सर्टेनिटी होती ही नहीं। फ्यूचर अनसर्टेन है, रिजल्ट अनसर्टेन है, लोगों का रिएक्शन अनसर्टेन है। जब ब्रेन को अनसर्टेनिटी मिलती है, वो सोल्यूशन ढूंढने लगता है, और जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो सिनारियो बनाता रहता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा। ये एक्चुअली सर्वाइवल मैकेनिज्म है। प्रिमिटिव ब्रेन हमें डेंजर से बचाने के लिए वर्स्ट केस इमेजिन करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डेंजर रियल नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। सोल्यूशन क्या है? अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज। जब भी दिमाग फ्यूचर के डर में भागे, रुक कर खुद से पूछो, क्या ये प्रॉब्लम अभी इस मोमेंट में रियल है? 90% केसेस में आंसर होगा नहीं। आप फ्यूचर का प्रॉब्लम आज सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आज का एक छोटा स्टेप ले सकते हो। ओवर थिंकिंग फ्यूचर का मूवी बनाता है, एक्शन प्रेजेंट का एक छोटा सीन शूट करता है। और याद रखो, एक्शन एंजाइटी को तोड़ता है, सोच एंजाइटी को बढ़ाता है। रीजन नंबर 2, पास्ट रिग्रेट लूप। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैंने वो चांस ले लिया होता, काश मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता। ब्रेन को क्लोजर चाहिए। जब कोई सिचुएशन अनरिजॉल्व रह जाती है, ब्रेन उसे रीप्ले करता रहता है। ये बिल्कुल उस गाने की तरह है जो आपके दिमाग में अटक जाता है। सोल्यूशन, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर सकते हो। हर रिग्रेट को एक लेसन में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल, मैंने गलत डिसीजन लिया, इसको रिप्लेस करो, उस डिसीजन ने मुझे सीख दिया। जब आप हर पास्ट मिस्टेक को ट्रेनिंग समझने लगते हो, तो ब्रेन उसे थ्रेट नहीं समझता, उसे ग्रोथ समझता है। और जब ब्रेन को ग्रोथ का सिग्नल मिलता है, वो रीप्ले करना बंद करता है। रीजन नंबर 3, लो सेल्फ ट्रस्ट। ओवर थिंकिंग का एक हिडन रीजन होता है, आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। आपको लगता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। इसलिए ब्रेन पहले से रिहर्सल करता रहता है। लेकिन सच क्या है? आप अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम सर्वाइव कर चुके हो जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। फिर भी आज आप जिंदा हो, खड़े हो, लड़ रहे हो। तो सच ये है, आप वीक नहीं हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? डेली स्मॉल प्रॉमिसेस कंप्लीट करके। आज डिसाइड करो मैं 20 मिनट वॉक करूंगा, और करो। आज डिसाइड करो मैं 10 मिनट बिना फोन के बैठूंगा, और करो। जब आप छोटे कमिटमेंट्स निभाते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है ये इंसान अपनी बात का पक्का है। और जहां सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, वहां ओवर थिंकिंग कम होती है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है, ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेन्ड पैटर्न है। और जो ट्रेन हुआ है, वो रीट्रेन भी हो सकता है। टेक्निक नंबर 1, थॉट लेबलिंग। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे सीरियसली मत लो, उसे लेबल करो। ये फियर थॉट है, ये रिग्रेट थॉट है, ये इमेजिनेशन थॉट है। बस इतना करो। जब आप थॉट को लेबल करते हो, आप थॉट से अलग हो जाते हो। आप थॉट नहीं हो, आप थॉट के ऑब्जर्वर हो। ये प्रैक्टिस सिंपल लगती है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। टेक्निक नंबर 2, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग। जब ओवर थिंकिंग इंटेंस हो, प्रेजेंट में लौटने के लिए ये करो। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छूकर महसूस करो, 3 आवाजें सुनो, 2 स्मेल्स नोटिस करो, 1 चीज टेस्ट करो या अपनी सांस पर फोकस करो।
ये ब्रेन को सिग्नल देता है, डेंजर नहीं है, तुम सेफ हो। ओवरथिंकिंग इमेजिनेशन में होता है, ग्राउंडिंग रियलिटी में लाता है। टेक्निक नंबर 3, टाइम बॉक्स वरी। अगर आपका ब्रेन वरी करना ही चाहता है तो उसे एक फिक्स टाइम दो, रोज शाम 7 से सवा 7 बजे तक, बस 15 मिनट। उस टाइम वरी करो, लिखो, सोचो, लेकिन बाकी दिन जब थॉट आए, कहो 7 बजे मिलते हैं। ब्रेन डिसिप्लिन सीखता है और धीरे धीरे रैंडम ओवरथिंकिंग कम होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ज़्यादा ओवरथिंक किस बात पर करते हो? फ्यूचर, रिलेशनशिप, करियर या लोग क्या सोचेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आज की बातें आपके दिमाग में कुछ चेंज कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो और वॉइस ऑफ बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुक्स नहीं समझते, हम अपने आप को समझते हैं। अब एक और गहरा रीज़न समझते हैं। ओवरथिंकिंग का कनेक्शन परफेक्शनिज्म से होता है। आप हर चीज़ परफेक्ट चाहते हो, हर डिसीजन 100% सही, हर आंसर फ्लॉलेस, लेकिन परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। परफेक्शन का प्रेशर ही पैरालिसिस क्रिएट करता है। इसका सल्यूशन क्या है? प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। कोई भी डिसीजन लो, फिर उसे इंप्रूव करो। कोई भी स्टेप लो, फिर एडजस्ट करो। जिंदगी एक ड्राफ्ट है, फाइनल कॉपी नहीं। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो डिसीजन लेना ईजी हो जाता है, और जहां डिसीजन फास्ट होता है वहां ओवर थिंकिंग कम होती है। याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। अब एक पावरफुल लाइन ध्यान से सुनो। ओवर थिंकिंग फ्यूचर को सिक्योर नहीं करता, सिर्फ प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करता है। आप सोचकर रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप एक्शन लेकर डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। और जब डायरेक्शन क्लियर होती है, दिमाग शांत होता है। अब थोड़ा रुककर अपनी सांस पर फोकस करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ो। फील करो, अभी इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेफ हो, आप केपेबल हो, आप अपने दिमाग के मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। और शायद आपने नोटिस किया होगा, ओवरथिंकिंग अक्सर तब ज्यादा होती है जब आप अकेला होते हो। रात को फोन साइड में रखा होता है, लाइट्स ऑफ होती हैं और दिमाग ऑन। दिन में हम बिजी रहते हैं, काम, लोग, नोटिफिकेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जैसे ही साइलेंस मिलता है, अंदर का शोर शुरू हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप एक्टिवली किसी काम में एंगेज्ड नहीं होते, तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है। ये वही सिस्टम है जो सेल्फ थिंकिंग, इमेजिनिंग फ्यूचर और रीप्लेइंग पास्ट में इन्वॉल्व होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग अपनी कहानी लिखने लगता है। और अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, तो वो कहानी पॉजिटिव नहीं होती। इसलिए आइडल माइंड ओवरथिंकिंग का प्लेग्राउंड बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा बिजी रहना है। बिजी रहना सोल्यूशन नहीं है, कॉन्शियस रहना सोल्यूशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन समझते हैं, कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया ने ओवरथिंकिंग को 10 गुना बढ़ा दिया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी का सक्सेस, किसी की शादी, किसी का फॉरेन ट्रिप, किसी का जिम ट्रांसफॉर्मेशन, किसी का स्टार्टअप ग्रोथ, और फिर दिमाग शुरू, मैं कहाँ हूँ लाइफ में, सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया। ये कंपैरिजन ओवरथिंकिंग को फ्यूल देता है। लेकिन सच क्या है? आप दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। हर इंसान स्ट्रगल करता है, हर इंसान डाउट करता है, हर इंसान कभी ना कभी ओवरथिंक करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग एक्शन लेते हैं और कुछ लोग एनालिसिस में फंस जाते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? डिजिटल डाइट। रोज 30 मिनट के लिए सोशल मीडिया कंप्लीटली बंद। उस वक्त में या तो वॉक करो, या जर्नल लिखो, या सिर्फ साइलेंस में बैठो। जब एक्सटर्नल नॉइज कम होता है, इंटरनल क्लैरिटी बढ़ती है। अब एक और गहरा पॉइंट, ओवरथिंकिंग और डोपामीन का कनेक्शन। डोपामीन सिर्फ हैप्पीनेस हार्मोन नहीं है, ये एंटिसिपेशन केमिकल है। जब हम अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ब्रेन एंटिसिपेशन मोड में चला जाता है। हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो। ये एंटिसिपेशन ब्रेन को एंगेज्ड रखता है। इसलिए कभी कभी ओवरथिंकिंग एडिक्टिव लगती है। आपको लगता है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप मेंटल लूप में हो। इस लूप को तोड़ने का एक पावरफुल तरीका है फिजिकल मूवमेंट। जब बॉडी मूव करती है, माइंड स्लो होता है। वॉक करो, पुशअप्स करो, स्ट्रेचिंग करो, या सिर्फ तेज चलना शुरू करो। मूवमेंट इमोशनल एनर्जी को रिलीज करता है। ओवरथिंकिंग स्टैटिक स्टेट में ज्यादा होती है, एक्शन डायनामिक स्टेट क्रिएट करता है। अब एक प्रैक्टिकल डेली रीसेट रूटीन सुनो। मॉर्निंग रीसेट। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ,
सबसे पहले 5 मिनट डीप ब्रीडिंग, फिर 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड ब्रेन को थ्रेट मोड से सेफ्टी मोड में शिफ्ट करता है। फिर एक लाइन लिखो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बस एक। जब आपका फोकस क्लियर होता है, माइंड रैंडम नहीं भागता। आफ्टरनून रीसेट, अगर दिन में एंग्जाइटी आए, 2 मिनट के लिए पॉज करो। सांस अंदर 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड, बाहर 6 सेकंड। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है। नाइट रीसेट, सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग। जो भी दिमाग में है लिख दो। ग्रामर की टेंशन नहीं, स्ट्रक्चर की टेंशन नहीं। ब्रेन को सिग्नल मिलता है, थॉट्स स्टोर हो गए, अब रेस्ट कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन को लगता है अगर सो गए तो प्रॉब्लम भूल जाएंगे। जर्नलिंग ब्रेन को अश्योरेंस देता है। अब एक और हिडन रीजन, पीपल प्लीजिंग। आप हर किसी को खुश रखना चाहते हो, इसलिए हर कॉन्वर्सेशन के बाद सोचते हो, मैंने सही बोला, उसे बुरा तो नहीं लगा, मुझे और सॉफ्ट होना चाहिए था। जब आपकी आइडेंटिटी दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट होती है, ओवरथिंकिंग परमानेंट हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? ये समझो, सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है। आप 100 लोगों में से 80 को खुश कर सकते हो, 20 फिर भी क्रिटिसाइज करेंगे। और अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो क्रिटिसिज्म अनअवॉइडेबल है। स्ट्रॉन्ग लाइन ध्यान से सुनो, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो कि वो सोच रहे हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। अब मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं, आप सबसे ज्यादा किस सिचुएशन के बाद ओवरथिंक करते हो? कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इंटरव्यू, कोई मैसेज का रिप्लाई ना आना? कमेंट में जरूर लिखना, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि आज की बातें सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो रात को सो नहीं पाता ओवरथिंकिंग की वजह से। और हाँ, वॉइस ऑफ बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताब की लाइंस नहीं बोलते, हम लाइफ की डायरेक्शन देते हैं। अब एक पावरफुल मेंटल फ्रेमवर्क समझो, सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक सर्कल ड्रॉ करो, अंदर लिखो जो मेरे कंट्रोल में है, बाहर लिखो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्या है? आपका एफर्ट, आपका एटीट्यूड, आपका रूटीन, आपकी लर्निंग। कंट्रोल में क्या नहीं है? रिजल्ट, लोगों का रिएक्शन, पास्ट, मार्केट कंडीशन, वेदर, लक। ओवरथिंकिंग 90% टाइम आउटर सर्कल में होती है। जब आप कॉन्शियसली फोकस इनर सर्कल पर शिफ्ट करते हो, माइंड स्टेबल हो जाता है। अब एक और गहरा ट्रुथ, ओवरथिंकिंग कभी कभी इसलिए भी होती है क्योंकि आपके पास क्लियर पर्पस नहीं होता। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, माइंड रैंडम रोड्स एक्सप्लोर करता रहता है। इसलिए लाइफ में एक बड़ा गोल होना ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, फिटनेस हो या फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर बनाना हो। पर्पस माइंड को एंकर देता है, और एंकर के बिना बोट हिलती रहती है। अब थोड़ा इमोशनल पॉइंट, आप ओवरथिंक इसलिए भी करते हो क्योंकि आप केयर करते हो। जो इंसान बिल्कुल केयर नहीं करता, वो ओवरथिंक नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है आप सेंसिटिव हो, अवेयर हो। बस आपको अपनी सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ओवरथिंकिंग को प्लानिंग में कन्वर्ट करो, फियर को प्रिपरेशन में कन्वर्ट करो, डाउट को लर्निंग में कन्वर्ट करो। ये पॉसिबल है, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। और अब आखिरी हिस्सा और पावरफुल होगा, जिसमें मैं आपको एक कंप्लीट 7 डे मेंटल रीसेट चैलेंज दूंगा, एक इमरजेंसी एंटी ओवरथिंकिंग फॉर्मूला दूंगा और एक ऐसी विजुअलाइजेशन टेक्निक दूंगा जो रात की नींद वापस ला सकती है। और अब अगर आप यहां तक सुन चुके हो, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम समझना नहीं चाहते, आप सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट मेंटल रीसेट फ्रेमवर्क की। एक ऐसा प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर जो अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। सबसे पहले एक पावरफुल ट्रुथ समझो, ओवरथिंकिंग को एक दिन में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरथिंकिंग को वीक किया जा सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही मेंटल कंट्रोल भी बनता है। अब शुरू करते हैं 7 डे मेंटल रीसेट चैलेंज। डे 1, अवेयरनेस डे। आज का काम सिर्फ इतना है, जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, नोट करो, बस ऑब्जर्व करो, किस टाइम होती है, किस टॉपिक पर होती है, किस इंसान से रिलेटेड होती है। आप हैरान हो जाओगे, ओवरथिंकिंग रैंडम नहीं होती, उसका पैटर्न होता है, और जब पैटर्न दिखता है, कंट्रोल शुरू होता है। डे 2, थॉट डंप। आज रात 15 मिनट लिखो, जो भी दिमाग में है, विदाउट फिल्टर। मैं डर रहा हूं, मैं कंफ्यूज हूं,
मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, सब लिखो। माइंड पेपर पर आते ही हल्का होता है। डे 3, बॉडी एक्टिवेशन। आज मिनिमम 20 मिनट्स फिजिकल मूवमेंट, वॉक, रन, योगा, कुछ भी। याद रखो, एंग्शियस माइंड को काम करने का फास्टेस्ट तरीका काम बॉडी नहीं, एक्टिव बॉडी है। डे 4, डिजिटल डिटॉक्स विंडो। आज 1 घंटा बिना फोन के, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं। इस 1 घंटे में सिर्फ अपने साथ बैठो। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट मेंटल स्ट्रेंथ बनाता है। डे 5, कंट्रोल सर्कल प्रैक्टिस। आज किसी एक प्रॉब्लम को लो, 2 लिस्ट बनाओ, कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में क्या नहीं है। जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो, जो नहीं है उसको कॉन्शियसली छोड़ दो। डे 6, सेल्फ ट्रस्ट बिल्डर। आज एक छोटा प्रॉमिस करो और उसे पूरा करो, चाहे वो 10 पुशअप्स हो, चाहे 5 पेज रीडिंग हो, चाहे किसी को कॉल करना हो। सेल्फ ट्रस्ट इक्वल्स एंटी ओवरथिंकिंग शील्ड। डे 7, फ्यूचर विजुअलाइजेशन रीसेट। रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, अपने आप को 5 इयर्स बाद इमेजिन करो, काम, कॉन्फिडेंट, स्टेबल। वो वर्जन आपसे क्या कह रहा है? शायद वो कह रहा है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू सोच रहा है ज्यादा, कर कम। ये विजुअलाइजेशन ब्रेन को होप देता है, और होप ओवरथिंकिंग का ऑपोजिट है। अब आता है इमरजेंसी एंटी ओवरथिंकिंग फॉर्मूला। जब भी दिमाग अनकंट्रोलेबल हो जाए, ये 4 स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1, स्टॉप फिजिकली, जहां हो वहीं रुक जाओ। स्टेप 2, 3 डीप ब्रेथ्स। स्टेप 3, ये लाइन बोलो, ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं। स्टेप 4, इमीडिएटली कोई छोटा एक्शन लो, वाटर पियो, रूम साफ करो, 5 पुशअप्स करो, पैटर्न ब्रेक करो। ओवरथिंकिंग तब तक चलती है जब तक आप उसका रिदम फॉलो करते हो, रिदम तोड़ दो। अब एक पावरफुल मेटाफर सुनो। सोचो आपका दिमाग एक पुराना गांव है, रात का टाइम है, अंधेरा है और हवा चल रही है। हर घर के अंदर एक कहानी चल रही है, कुछ कहानी डर की, कुछ रिग्रेट की, कुछ फ्यूचर की। लेकिन सच क्या है? सुबह होते ही वही गांव नॉर्मल हो जाता है, सूरज निकलता है, लोग अपने काम पर लग जाते हैं। ओवरथिंकिंग भी रात की कहानी जैसी है, सुबह का एक्शन उसे खत्म कर देता है। इसलिए याद रखो, सोचने से जिंदगी बेटर नहीं होती, करने से होती है। अब एक और डीप बात, आप अपने थॉट्स नहीं हो। अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में है, और सर्वाइवल मोड को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी कैसे मिलती है? रूटीन से, कंसिस्टेंसी से, एक्शन से, फेथ से। जब आपका दिमाग देखता है कि आप भाग नहीं रहे, आप फेस कर रहे हो, तब वो धीरे धीरे शांत होता है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं, अगर आप ओवरथिंकिंग से फ्री हो जाओ तो आप अपनी लाइफ में क्या स्टार्ट करोगे? कोई बिजनेस, कोई यूट्यूब चैनल, कोई रिलेशनशिप, कोई एग्जाम प्रिपरेशन? कमेंट में जरूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हो सकता है आपका कमेंट नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बन जाए। और अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा भी रिलीफ दिया है तो वॉइस ऑफ बुक्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। लाइक करो अगर आप रेडी हो अपने दिमाग पर कंट्रोल लेने के लिए। शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो रात को चुपचाप स्ट्रेस लेता है। और याद रखो, ओवरथिंकिंग तब तक पावरफुल है जब तक आप पैसिव हो। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप सोच कम और कर ज्यादा करोगे, उस दिन गेम चेंज हो जाता है। लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, लोग परफेक्ट नहीं होंगे, आप भी परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रोग्रेस पॉसिबल है। और प्रोग्रेस के लिए क्लैरिटी नहीं, करेज चाहिए। आज से एक डिसीजन लो, मैं अपने थॉट्स का स्लेव नहीं, मैं उनका ऑब्जर्वर हूं, मैं उनका मालिक हूं। जब थॉट आए मैं उसे देखूंगा, समझूंगा और जरूरत हो तो छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीने आया हूं, सिर्फ सोचने के लिए नहीं। अब गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो। फील करो, इस मोमेंट में सब ठीक है और यही मोमेंट ही लाइफ है। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में, तब तक स्ट्रांग रहो, एक्शन लो और याद रखो, दिमाग को कंट्रोल करना ही असली फ्रीडम है।